तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज अमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू अमीटर। ठीक है। तो बेटा आपका अमीटर देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपका ये। तो देखिए आपका अमीटर एक्चुअली करता क्या है, आपका ये आपके बारे में ऑलरेडी फैमिलियर है। एंड अमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये आपका किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने में आपका हेल्प करता है। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है आपका ये, है ना। ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका क्या है, आपका नेगेटिव है। चलिए हम इसको आगे पढ़ते हैं आपका। तो जो आपका अमीटर होता है एक्चुअली क्या करता है, अमीटर इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैलोमीटर फॉर मेजरिंग करंट इन द सर्किट। वी रिक्वायर अ डिवाइस ऑफ ए वेरी लो और प्रैक्टिकली जीरो रेजिस्टेंस। तो देखिए जो आपका एक गैलोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली आपका मॉडिफाइड आपका गैलोमीटर है। ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं आपका। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, इसमें हमको कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू अमीटर। तो अ गैलोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट पैरेलल टू द गैलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे कि देखिए जो आपका गैलोमीटर है उसके जब हम आपके पैरेलल में आपका वेरी लो रेजिस्टेंस आपका शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो जो ये पूरा का पूरा एक आपका सिस्टम क्रिएट होता है। इसे हम बेटा इसे बोलते हैं आपका अमीटर बोलते हैं। तो देखिए अ स्मॉल रेजिस्टेंस एस, देखिए बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होता है आपका शंट रेजिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं आपका कनेक्टेड टू द पैरेलल टू द गैलोमीटर शोन इन फिगर। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं कि ये आपका गैलोमीटर है, ये आपका शंट रेजिस्टेंस है जो उसके आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। चलिए आगे इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट G and S be the resistance of the galvanometer and the shunt respectively. तो लेट I the total current in the measured by the ammeter in the circuit. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सपोज यहाँ पर कोई आपकी बैटरी कनेक्टेड आपकी है ना। उस बैटरी में क्या आपका आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आई करंट फ्लो होने के बाद तो लेट अस अज्यूम बेटा जो आपका गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है जी, और जो आपका शंट रेजिस्टेंस है जो वेरी लो रेजिस्टेंस का कितना आपका है एस। ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या होगा, देखिए सपोज बेटा आपका कि गैलोमीटर में कितना करंट आपका गया है आई जी। बेटा कितना करंट आपका गया है, आई जी गया है। उसके बाद बेटा यहाँ पर कितना करंट आपका देखिए बचेगा। तो एक्चुअली क्या होगा, टोटल करंट में से आपका बेटा गैलोमीटर जो करंट है आपका टर्म आपका माइनस हो जाएगा। तो आई माइनस का आई जी। ठीक है। तो इसमें बेटा कितना करंट आपका फ्लो होगा, आई माइनस का आई जी। तो ये आपका शंट रेजिस्टेंस आपका हो गया, ये आपका गैलोमीटर हो गया। चलिए, है ना। तो बेटा देखिए यहाँ पर अब इसको हम आगे पढ़ते हैं आपका। तो बेटा लेट आई जी बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैलोमीटर। तो बेटा लेट अस अज्यूम बेटा आपका आई जी में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपका आई जी फ्लो हो रहा है। तो रिमेनिंग करंट बेटा क्या बचेगा यहाँ पर, आपका जो आपका शंट रेजिस्टेंस पास होकर जाएगा आई माइनस का आई जी थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। ठीक है। चलिए अब बेटा देखिए बोथ जो आपके कॉम्बिनेशन है ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा एक्चुअली क्या होता है, आपका वोल्टेज क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो जो वोल्टेज अक्रॉस द गैलोमीटर एंड द वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस बेटा दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो बेटा वोल्टेज का आपका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है ना। आपका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, तो V इक्वल टू आई आर देखिए आपका बेसिक फॉर्मूला आपका होता है। तो बेटा इसके अक्रॉस बेटा यहाँ पर लगाइए, है ना। ये तो बेटा इसका एक तरीके से आर हो गया, ये इसका आई हो गया। तो बेटा आपका इसमें शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस बेटा कितनी वोल्टेज आपकी होगी, आई माइनस आई जी एस। ऐसी सेम बेटा यहाँ पर आपका ओम्स लॉ लगाइए। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा ये क्या जी हो गया, करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका आई जी। तो बेटा कितना हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। ठीक है, आई जी आपका हो जाएगा। तो यहाँ से पहला हम क्या कर रहे हैं, आपका एस की वैल्यू कितनी होगी आपकी आई जी, है ना, और अपॉन आई माइनस आई जी डिवाइड कर देंगे। तो ये बेटा आपका एक शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आपकी आ गई। अगर आप कोई दिस इज अ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट गैलोमीटर इनटू अमीटर ऑफ रेंज 0 टू आई। अगर कोई आप 0 से आई रेंज का कोई अमीटर बनाना चाहते हैं तो बेटा आपको इस फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखो अब हम इसमें आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर की बात करते हैं। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बेटा ऑफ अमीटर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऊपर तो आपका गैलोमीटर कनेक्टेड है, नीचे क्या है आपका शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये आपका जी है, ये आपका एस है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था आपकी 10th क्लास में, तो बेटा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना, 1 + R2। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, आर इफेक्टिव आपका 1/G प्लस 1/S, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ से बेटा इसका हम क्या एलसीएम लेंगे, जीएस आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा जी प्लस एस।
ठीक है। तो बेटा आपका आर इफेक्टिव कितना आपका आ गया, जी एस अपॉन जी प्लस एस। तो बेटा हमको क्या पता है कि हम यहाँ पर अगर हम एक कंडीशन लगाए कि जी बेटा क्या है आपका बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है किससे, आपका आपका शंट रेजिस्टेंस से। इट मीन्स द गैल्वेनोमीटर का जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या आपका शंट रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है। तो डैट केस में बेटा इस क्वांटिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका एस को नेगलेक्ट कर सकते हैं। सपोज देखिए हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि हम अगर 1 करोड़ में हम 1 रुपये जोड़ेंगे तो कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा, या अगर समुद्र में से अगर एक बूंद पानी निकाल लें तो बेटा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर जी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है आपके एस से, तो डैट केस बेटा इसका अप्रोक्स बेटा कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो आपका जी एस अपॉन जी है ना, देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम लोग नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर हम 1 करोड़ में 0.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम 0.1 ऐड करेंगे तो इतना फर्क आपका नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जी कैंसिल हो गया। तो बेटा यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द इस पूरे कॉम्बिनेशन का आ रहा है बेटा, किसका आपका आ रहा है, आपका वो आपका शंट रेजिस्टेंस पा रहा है। मीन्स जो आपका पूरा का पूरा सर्किट है ना। तो देखिए जो आपका पूरा सर्किट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस सर्किट का जो पूरा का पूरा जो बेटा आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा बेटा किसके इक्वल होगा, आपका जो शंट रेजिस्टेंस है, जो बेटा क्या देखिए आपका ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसके इक्वल आपका होगा। अगर हम गैलोमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आपकी हाई हम लोग अगर लेते हैं। ठीक है। तो बेटा हमारा आपका हमने एक कंडीशन बताई थी कि जब हम लोग आपका गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका सन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही लो होना चाहिए। तो 10 एन अमीटर इज वेरी लो रेजिस्टेंस, और जो आपका आइडियल आपका अमीटर होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। इट मीन जो आपका आइडियल अमीटर होता है, अगर आप बहुत ही बढ़िया वैल्यू चाहते हैं तो डैट केस में उसका सन रेजिस्टेंस बेटा कितना होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। इट मीन्स पूरे कॉम्बिनेशन का सन रेजिस्टेंस या पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए आइडियल केस में। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि देखिए ये हमने डिस्कस किया, ये आपकी बैटरी हो गई है ना, ये आपका लोड हो गया जिसको हम रन कराना चाहते हैं। तो देखिए ये आपका पूरा कॉम्बिनेशन आपका हो गया अमीटर, जिसमें आपका एक गैलोमीटर है और बेटा कि आपका शंट रेजिस्टेंस है। अब देखिए इस पूरे कॉम्बिनेशन को अब हम सिंगल सिस्टम मान लेते हैं, तो ये आपका बन जाता है आपका अमीटर। तो अमीटर एक्चुअली क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द गैलोमीटर इन विच द शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैलोमीटर। तो ये इट इज ऑल अबाउट द, देखिए यहाँ पर आपका ये पूरा सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब देखिए जो आपका शंट रेजिस्टेंस होता है इसका बेटा रेजिस्टेंस बेटा बहुत ही कम होता है। इट मीन्स वो कोई भी आपका मतलब आपका हिंड्रेंस मतलब कोई भी आप फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में कोई भी आपका पोजीशन नहीं करेगा, ठीक है, बहुत कम करेगा। अब जब इसका रेजिस्टेंस ही कम है तो बेटा वी इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग बेटा इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वो भी बहुत कम होगा। तो यही कारण है कि बेटा द अमीटर इज ऑलवेज करंट इन अ सीरीज इन सर्किट इन विच करंट इज टू बी मेजर्ड, क्योंकि इसका बेटा रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो बेटा इसमें करंट है ना, तो बेटा कुछ भी आपका वोल्टेज आपका क्या नहीं करेगा, ड्रॉप नहीं करेगा। वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा तो बेटा इसका रेजिस्टेंस क्या करेगा, जब उसका रेजिस्टेंस ही कम है तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब हम कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको जोड़ेंगे हम लोग, तो उसका आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, है ना। तो डेट्स वाई बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको सीरीज में आपका जोड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट द दिस टॉपिक्स। तो प्यारे बच्चों देखिए इसके जो नोट्स हैं हमारी वेबसाइट www.parhimaala.com पे अवेलेबल है, और है ना इसकी जो वीडियो है मैं अभी यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसके नोट ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और उसके जो नोट्स हैं मैं अपनी वेबसाइट और साथ में यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।